हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए घर से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्यार करता रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए सच मैं नहीं बताऊँगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है? It's very useful structure that will really help you to improve your English. So let's know about it. What is the structure? Before knowing the structure, हम लोग जानते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। इस फ्रेज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं come what may, come what may। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले राइट करेंगे come what may, उसके बाद लगाएंगे एक छोटा सा कमा और लास्ट में लगा देंगे सेंटेंस। इसको और भी बेटर तरीके से समझ लेते हैं, उसके लिए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो आज का पहला सेंटेंस है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे कम व्हाट में आई विल स्टैंड बाय यू, कम व्हाट में आई विल स्टैंड बाय यू। स्टैंड बाय का मतलब होता है सहायता करना, खड़े रहना, मुसीबत के टाइम में समीप रहना, तो समर्थन करना, सपोर्ट करना, इसका मतलब होता है। आप चाहे तो पहले सेंटेंस बोलिए, उसके बाद कम व्हाट में लगाइए। दोनों तरीके सेंटेंस बोला जाता है। आई विल स्टैंड बाय यू कम व्हाट में। नेक्स्ट सेंटेंस कम व्हाट में जोर देना है आपको। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं चाहे कुछ भी हो जाए घर से बाहर मत निकलना। घर से बाहर मत निकलना मतलब घर से बाहर मत आना। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे डोंट कम आउट फ्रॉम होम कम व्हाट में, डोंट कम आउट फ्रॉम होम कम व्हाट में। नेक्स्ट सेंटेंस वहाँ पर फ्रॉम द हाउस भी बोल सकते हैं, डोंट कम आउट फ्रॉम द हाउस कम व्हाट में। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे प्यार करता रहूँगा। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई विल कीप लविंग यू कम व्हाट में, आई विल कीप लविंग यू कम व्हाट में। नेक्स्ट सेंटेंस चाहे कुछ भी हो जाए मैं सच नहीं बताऊँगा। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई विल नॉट टेल द ट्रूथ कम व्हाट में, आई विल नॉट टेल द ट्रूथ कम व्हाट में, या आई विल नेवर टेल द ट्रूथ कम व्हाट में, मैं कभी सच नहीं बताऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट सेंटेंस चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मत छोड़ना। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे डोंट लीव मी कम व्हाट मी, डोंट लीव मी कम व्हाट मी। नेक्स्ट सेंटेंस चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई विल श्योरली गो देयर कम व्हाट मी, आई विल श्योरली गो देयर कम व्हाट मी। हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं मैं पढ़ा कर आ रहा हूँ, वह बता कर आ रहा है, वह बैठ कर पढ़ रहा है, मैं होमवर्क बनाकर बैठा हूँ, वह सोकर मोबाइल चला रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है? डे टू डे लाइफ में इसका यूज काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। तो आइए अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर जानने से पहले इस सेंटेंसेस के मीनिंग को समझते हैं। यहाँ पर दो अलग अलग एक्शन है। पहला, एक काम होकर दूसरा काम हो रहा है। पहला काम ऑलरेडी हो चुका है, मतलब वो काम पूरा हो चुका है, उसके बाद अब दूसरा काम हो रहा है। और दूसरा सिचुएशन आपको मिलेगा बताकर आ रहा हूँ। कहने का मतलब बताने का काम हुआ नहीं है, बताने काम होगा और फिर मैं आऊँगा। ठीक है, मैं बता दूँगा फिर आऊँगा, इस सेंस में। तो देखते हैं इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। अगर सेंस निकले कोई काम ऑलरेडी हो चुका है, उस काम को ख़त्म करने के बाद कोई काम हो रहा है, तो ये वाला स्ट्रक्चर लगाइए। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इजमर को लिखने के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स, और उसके बाद लगा देंगे आफ्टर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। आफ्टर के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है। आफ्टर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म को स्टार्टिंग में भी राइट कर सकते हैं, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट कर दीजिए। और दूसरा रूल हम लोग अभी देखते हैं, बता कर आ रहा हूँ। कहने का मतलब है बताने का काम हुआ नहीं है, पहले बताने का काम होगा फिर मैं आ रहा हूँ, मतलब उसके बाद आऊँगा। ऐसे सिचुएशन को भी आप इसी स्ट्रक्चर की मदद से बना सकते हैं। जब आपको इस तरीके के सेंटेंस बोलना हो, मैं बता कर आता हूँ, तो आपको आफ्टर प्लस आईएनजी फॉर्म
कॉमा लेने के बाद आपको उस सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना पड़ेगा। इट मीन्स दैट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करना होगा। उसके भी 1-2 एग्जांपल मैं आपको लास्ट में दे दूंगा। फिलहाल इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी बेटर तरीके से समझ में आ जाए। तो आज का पहला सेंटेंस है, मैं पढ़ा कर आ रहा हूँ। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई एम कमिंग आफ्टर टीचिंग। आई एम कमिंग आफ्टर टीचिंग। अगर इस सेंटेंस को अगर फ्यूचर से बोलेंगे तो मैं पढ़ा कर आता हूँ, तो आई विल कम आफ्टर टीचिंग। आई विल कम आफ्टर टीचिंग, इस तरीके से। नेक्स्ट सेंटेंस, वह अपनी मम्मी को बताकर आ रहा है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही इज कमिंग आफ्टर इन्फॉर्मिंग हिज मदर। ही इज कमिंग आफ्टर इन्फॉर्मिंग हिज मदर या आफ्टर टेलिंग हिज मदर। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं होमवर्क बनाकर बैठा हूँ। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई एम सिटिंग आफ्टर कंप्लीटिंग माई होमवर्क। आई एम सिटिंग आफ्टर कंप्लीटिंग माई होमवर्क, आफ्टर डूइंग माई होमवर्क या आफ्टर सॉल्विंग माई होमवर्क। नेक्स्ट सेंटेंस, वह सोकर मोबाइल चला रहा है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही इज यूजिंग द मोबाइल आफ्टर लाइंग। ही इज यूजिंग द मोबाइल या ऑपरेटिंग द मोबाइल आफ्टर लाइंग, क्योंकि यहाँ पर सोने का मतलब है कि लेट कर मोबाइल चला रहा है। इस सेंटेंस को देखिए, इसके मीनिंग को, वह सोकर मोबाइल चला रहा है। कहने का मतलब है सोने का काम भी चल रहा है, मीन्स लेटा जो हुआ है तो लेटने का काम भी जारी है और मोबाइल चलाने का भी काम जारी है। जब 2 काम एक साथ चले तो इसको आप वाइल के साथ भी बना सकते हैं। ही इज यूजिंग द मोबाइल वाइल लाइंग। ही इज यूजिंग द मोबाइल वाइल लाइंग। सेंटेंसेस मैंने आपको बताया था कि मैं खाना खा के आता हूँ। तो यहाँ पर आता हूँ भले ही आया है, लेकिन इसको फ्यूचर इंडेफिनिट ऐसे बनाएंगे आई विल कम आफ्टर हैविंग फूड। आई विल कम आफ्टर हैविंग फूड। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं आखिरकार मेरे सपने पूरे हो गए। आखिरकार तुमने कार खरीद ली। आखिरकार हमें नौकरी मिल गया। आखिरकार RRR फिल्म रिलीज हो गई। आखिरकार हमने फिल्म देख ही लिया। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, तो आइए जानते हैं। उससे पहले जानते हैं यहाँ पर जो वर्ड आया आखिरकार, इसके लिए हम लोग इंग्लिश में यूज करेंगे एट लास्ट का। एट लास्ट, इसके स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। सबसे पहले राइट करेंगे एट लास्ट, उसके बाद लगाएंगे कॉमा और कॉमा को लिखने के बाद कंप्लीट सेंटेंस को ट्रांसलेट कर देंगे। यदि आप चाहे तो सेंटेंस को पहले बोलिए और लास्ट में लगाइए एट लास्ट। और लास्ट में जब एट लास्ट लगाइएगा तो वहाँ पर कोई कॉमा देना ज़रूरी नहीं है। इसको और भी बेटर तरीके से समझते हैं, उसके लिए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो आज का पहला एग्जांपल है आखिरकार मेरा सपना पूरा हो गया। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे एट लास्ट माई ड्रीम वॉज फुलफिल्ड। एट लास्ट माई ड्रीम वॉज फुलफिल्ड या माई ड्रीम वॉज फुलफिल्ड एट लास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, आखिरकार तुमने कार खरीद ली। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे एट लास्ट यू परचेज्ड अ कार। एट लास्ट यू परचेज्ड अ कार। नेक्स्ट सेंटेंस, आखिरकार मुझे नौकरी मिल गई। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे एट लास्ट आई गॉट अ जॉब। एट लास्ट आई गॉट अ जॉब या आई गॉट अ जॉब एट लास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, आखिरकार RRR फिल्म रिलीज हो गया। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे एट लास्ट RRR फिल्म वॉज रिलीज्ड। एट लास्ट RRR फिल्म या मूवी वॉज रिलीज्ड। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, किसी और के द्वारा रिलीज किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस, आखिरकार हमने फिल्म देख ही लिया। जब सेंटेंस में जोर देंगे तो वहाँ पर डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे एट लास्ट वी डिड वॉच द फिल्म। एट लास्ट वी डिड वॉच द फिल्म या वॉच मूवी। हे गाइस, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आप कोई गलती करेंगे तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। हे गाइस, हाउ डिड यू फाइंड माय वीडियो? इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, comment and subscribe, and do not forget to share this video. Thanks for watching, my friends. Bye bye.